नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने आखिर किस तरीके से नीतीश कुमार का बदला चुकाया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मुझ पे जो एहसान किया था 2014 में मुझे मुख्यमंत्री बनाकर, उसका बदला उन्होंने चुका दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीतन राम मांझी को ये तमाम बातों का खुलासा करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि नीतीश कुमार के एहसान का बदला उन्होंने चुका दिया है। दरअसल मौका था आज राजधानी पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले जो आयोजित किया गया था एक कार्यक्रम। ये कार्यक्रम था हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पंचायत स्तरीय महासम्मेलन और इसमें बिहार के विभिन्न कोनों से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता नेता सब यहाँ पहुंचे थे। बड़ा आयोजन किया गया था पटना के बापू सभागार में और जीतन राम मांझी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और इसी दौरान जीतन राम मांझी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और कई खुलासे भी किए और उसी में से सबसे महत्वपूर्ण खुलासा ये किया कि उन्होंने नीतीश कुमार के एहसान का बदला चुका दिया है। दरअसल याद हो कि 2014 लोकसभा चुनाव में जितनी बुरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड की हार हुई थी, केवल 2 सांसद उसके जीते थे, उसके बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और फिर उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। और अब मांझी का कहना है कि उन्होंने नीतीश कुमार के उस एहसान का बदला चुका दिया है। आखिर कैसे चुकाया है मांझी ने नीतीश के उस एहसान का बदला, ये आपको दरअसल हम बताते हैं। हुआ यूं कि पिछले दिनों जब बिहार में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था नीतीश कुमार के तरफ से और जबरदस्त खेल चल रहा था बिहार में, उस दौरान 48-72 घंटे के दौरान विश्वास प्रस्ताव से पहले जबरदस्त खेल, खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे थे। अपने विधायकों को कांग्रेस हैदराबाद ले गई तो बीजेपी बोधगया ले गई, तो तेजस्वी यादव के घर में आरजेडी के विधायक बंद हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि सब अपने कुंडे को बचाने में लगा हुआ है। और जिस दिन वोटिंग हो भी रही थी, यानी कि 12 फरवरी का वो दिन, जिस दिन विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली थी, उस दिन भी आखिरी समय तक जेडीयू के 2-3 विधायक गायब, बीजेपी के 2-3 विधायक गायब। ऐसा लग रहा था कि आरजेडी कोई बड़ा खेल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस दौरान एक शख्स जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी दोनों खेमों को, यानी कि नीतीश कुमार वाली एनडीए को भी और महागठबंधन यानी आरजेडी को भी, वो थी जीतन राम मांझी की। क्योंकि जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक एक मुश्त थे और जीतन राम मांझी जिस तरफ भी पलटते तो फिर वो बाजी जो है वो वाकई में पलट सकते थे। और जीतन राम मांझी ने आज बताया कि किस तरीके से उनके पास एक नहीं, 2 नहीं, कई ऑफर थे। मंत्री बनाने का ऑफर, मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर, बड़े बड़े ऑफर जो हैं वो आरजेडी की तरफ से दिए गए। सीएम बनाने का ऑफर दिया गया था कि अगर मांझी अपने 4 विधायकों के साथ एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ जाते हैं तो फिर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लालू ने इतना आश्वासन भी मांझी को दिया था, आरजेडी की तरफ से ऐसा दिया गया था ऑफर मांझी को। आज मांझी ने साफ तौर पर बताया, लेकिन मांझी ने कहा कि मैंने कर्ज चुकाया है, यानी कि वो टस से मस नहीं हुए और वो एनडीए में बने रहे, नीतीश कुमार के साथ बने रहे। और जब वोटिंग हुई तो नीतीश कुमार के समर्थन में उनके विधायकों ने वोट किया और इस तरीके से मांझी ने नीतीश कुमार के 2014 के उस एहसान का बदला चुकाया जो वो कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने जो उन पर एहसान किया था। हालांकि केवल 9 महीने के लिए ही तकरीबन जीतन राम मांझी जो है वो मुख्यमंत्री बने रहे थे और उसके बाद काफ़ी फजीहत करके उनको जो है हटना पड़ा था। और जो फजीहत हुई थी उसके पीछे भी नीतीश कुमार ही थे, जिन्होंने पूरा नीतीश को एक तरीके से कहे तो मांझी को हटाने का पूरा जो है एक काम हुआ था उस वक्त कि किसी तरीके से मांझी को हटाया जाए। और उसके बाद किसको याद नहीं होगा, पिछले साल विधानसभा के अंदर सदन में
नीतीश कुमार ने कितनी बुरी तरीके से जीतन राम मांझी पर बिफर गए थे, क्या क्या नहीं सुनाया था, कहा था अपनी मूर्खता की वजह से मैंने इसको मुख्यमंत्री बनाया, बहुत कुछ कहा था नीतीश कुमार ने। लेकिन इन सब के बावजूद जीतन राम मांझी ने इस बार के फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार का साथ दिया, उनका समर्थन किया, उनके विधायकों ने नीतीश कुमार के लिए वोट किया और इस तरीके से मांझी ने नीतीश का वो एहसान जो उन्होंने किया था उसका बदला चुकाया है। मांझी का तो कहना है कि उन्होंने नीतीश कुमार का एहसान का बदला जो है चुका दिया है, लेकिन क्या जो टाइमिंग है इस बयान की उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब मांझी नीतीश कुमार को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार जो है अब मांझी के बदौलत ही चल रही है और इसीलिए उनकी मांगों को आखिर अब मान लेना चाहिए। और मांग क्या? मांग ये कि मांझी की पार्टी चाहती है या फिर कहें मांझी चाहते हैं कि उनके बेटे संतोष सुमन जो इस वक्त सरकार में मंत्री हैं, उनके अलावा एक और मंत्री पद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दिया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होगा तो मांझी ने पहले ही कहा है कि उनके साथ अन्याय होगा। तो यानी कि अब बड़ा सवाल ये है कि मांझी ने नीतीश कुमार के बदले को तो चुका दिया है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बदला जो उन्होंने चुकाया है उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है कि क्या अब नीतीश कुमार पर वो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं कि मैंने आपका बदला तो चुका दिया है, अब आप मेरी बात मानिए और एक मंत्री पद मेरी पार्टी को और दीजिए। क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। आज का दूसरा बड़ा सवाल बिहार में शराबबंदी को लेकर है और यकीन मानिए अगर जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बातों को अगर मान लें तो अगर उनकी सरकार बनेगी, अगर या वो सत्ता में आएंगे तो बिहार से जो ये शराबबंदी कानून है उसको समाप्त कर देंगे। मांझी ने ये बात आज अपने पार्टी के पंचायत स्तरीय महासम्मेलन कार्यक्रम में कही कि शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाएगा। उनके पास अगर सत्ता आ जाएगी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सरकार अगर बनेगी तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही कि शराबबंदी कानून बिहार से समाप्त हो सकता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि मांझी ने शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कई बार मांझी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात की है, इस कानून को समाप्त करने की भी बात कही है, इस कानून को शिथिल बनाने की भी बात कही है, ये भी कहा है कि 250 जो है एमएल पीने की इजाज़त दे देनी चाहिए। इस तरीके की बातें भी उन्होंने कही है कि थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए। ये सब तमाम बातें जो हैं वो मांझी ने पिछले 5-6 सालों में कही हुई हैं जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है। लेकिन मांझी की माने तो वो इस कानून को समाप्त कर सकते हैं अगर बिहार में उनकी सरकार आती है, उनके पास अगर पर्याप्त संख्या में विधायक हो जाएंगे तो मांझी इस कानून को समाप्त कर सकते हैं। समीक्षा क्या कहेंगे, सीधा कह सकते हैं कि समाप्त करने की भी योजना बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि सरकार बननी चाहिए जीतन राम मांझी की, या फिर मांझी की पार्टी को उतने पर्याप्त विधायक मिलने चाहिए कि उनकी सरकार बने, तभी ऐसा संभव है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा हुआ है कि बिहार में शराबबंदी कानून को किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या अगर आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सरकार बनेगी तो क्या बिहार में शराबबंदी कानून समाप्त हो जाएगा? क्योंकि आज एक दिलचस्प पोस्टर भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तरफ से जो है वो लगाया गया था उस कार्यक्रम में, जहां पर संतोष मांझी को मुख्यमंत्री के तौर पर जो है प्रोजेक्ट किया गया था। एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था, कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी का संतान, यानी कि संतोष मांझी। यानी कहीं ना कहीं ये भूमिका बनाते हुए ये इशारा देने की कोशिश है कि आने वाले वक्त में बिहार की जनता शायद संतोष सुमन को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, ऐसा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का दावा है। और अगर संतोष सुमन मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि अगर सत्ता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास होगी, तो लगे हाथ बिहार में शराबबंदी कानून भी समाप्त कर दिया जाएगा।
ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अगले साल मांझी की सरकार बन पाएगी? क्या अगले साल मांझी की सरकार बनेगी तो वाकई क्या शराबबंदी कानून समाप्त हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल ये थी आज बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।